इट इज फ्लेक्सिबल, ओन पेस, स्पेस एंड टाइम। जो भी लर्नर है अपनी स्पेस भी है, उसके बाद अपनी पेस भी है, स्पीड भी है कि कब वो लर्न करना चाहता है, कितना लर्न करना चाहता है, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड इन एसिंक्रोनस लर्निंग। कॉस्ट इफेक्टिव, देर इज नो रिक्वायरमेंट कि ट्रेवल करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऑनलाइन से ही अपनी लर्निंग को प्रमोट कर सकते हैं। सो लेस प्रेशर, मोर टाइम टू अंडरस्टैंड कोर्स मटेरियल इज इन डेप्थ। तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि अभी लर्न करना है। तो उसके अपनी पेस, जब हमने पेस की वर्डिंग ही बोल दी कि अपनी स्पीड के हिसाब से लर्नर जो है लर्न कर सकता है, तो जब वो जितना लर्न हो पाएगा, जितनी उसको समझ डेवलप हो पाएगी, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने प्रोग्राम को प्ले कर सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द जो है मेरिट्स ऑफ सिंक्रोनस लर्निंग। देन एसिंक्रोनस की ऑफ कोर्स डीमेरिट्स भी हैं। नो रियल टाइम आंसर्स एंड फीडबैक। अगर कोई डाउट्स आते हैं, कोई क्वेरीज आती हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक इमीडिएट प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। सो देयर इज सम जो है डिफरेंसेस इन दिस लर्निंग सिचुएशंस। लिमिटेड कॉन्टैक्ट विद इंस्ट्रक्टर्स एंड फेलो लर्नर्स। कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ नए आइडियाज जो है डेवलप नहीं हो सकते, क्रिएटिविटी की स्कोप नहीं है इसके अंदर। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज नीडेड। तो अगर सेल्फ डिसिप्लिन होगा तभी वो लर्न कर पाएगा कि हाँ मुझे स्टडी करना है, मेरा कुछ डिसिप्लिन पैटर्न बना हुआ है, उसको फॉलो। तो उसके अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो वो सिंक्रोनस लर्निंग के लिए रेडी नहीं है लर्नर। तो उसके लिए तो फिर एक प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग की प्रोविजन होना जरूरी है। देन दीज आर सम ऑफ द एप्स ई ट्यूटरिंग के लिए हम यूज करते, देखा होगा तुमने, बायजूस की ऐप देखी होगी, लर्निंग ऐप देखा है कभी खोल के किसी ने इसको? Vedanta is there, ठीक है। Even Government of India is providing some online courses. Have you heard about MOOC courses? MOOC, massive online ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। पर सुना है किसी ने? ये आजकल की हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, MHRD, उन्होंने स्वयं पोर्टल नाम से जो है ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज के आप जो है सर्टिफिकेट्स ले सकते हो। कोई एक पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट कर लो, 3 मंथ्स का, 2 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, तो आपको कोर्सेज मिलते हैं। सो एक उसमें से मैंने निकाला हुआ है NPTEL, ठीक है। This is the program which is launched by our MHRD. So this is providing स्पेशली जो कोर्सेज हैं वो इंजीनियरिंग, साइंस और ह्यूमैनिटेरियन, जो ह्यूमैनिटीज जो ग्रुप्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हैं। इसके ऊपर आप एक बार जाके देखना जरूर, ठीक है, NPTEL का डाल के। तो इसके अंदर आपको जो है फ्री कोर्सेज प्रोविजन होते हैं और सर्टिफिकेट्स हैं वो आगे चल के काम भी आते हैं। तो अगर किसी को लगता है ना कि मुझे अपनी डेवलपमेंट करनी है, तो इसके अंदर चले जाओ, स्वयं पोर्टल के ऊपर, वहां पे आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ अगर चार्जेस कहीं भी होंगे तो बड़े मिनिमल चार्जेस होंगे, ज़्यादा बड़े एक्सपेंसिव नहीं होंगे। तो इन कोर्सेज को आप ज्वाइन करके अपने स्किल्स को जो है कि पोटेंशियल्स को अपना एक्सप्लोर कर सकते हो। देन रोल ऑफ ऑनलाइन ट्यूटर। रोल क्या है? टेक्निकल रोल भी है, मैनेजरियल भी है, पेडागोजिकल भी है, सोशल। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि स्पोर्ट भी कर रही है, टीचिंग भी है, स्पोर्ट भी है, मैनेजमेंट भी है, ठीक है। दैट वाज द रोल ऑफ द ऑनलाइन ट्यूटर्स। तो सेम टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, मैनेजरियल भी, मैनेज ऑटोनॉमी, हमें फ्रीडम। उसके अंदर कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जहाँ पे आप क्वेरीज को लिख भी सकते हो, क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, आप बड़े बड़े अपने एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। ये भी चीजें देखी होंगी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स। कुछ क्वेश्चन है उसको इलेबोरेटिव भी लिख सकते हो, तो चेक करने के लिए कि मेरे क्या आंसर सही है, गलत है, या कोई लैंग्वेज एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है। तो इस तरह की कुछ मैनेजरियल एप्स भी होती हैं। देन पेडागोजी इज रिलेटेड टू योर एजुकेशनल फील्ड। कोई भी सब्जेक्ट के बारे में कोई डीप नॉलेज चाहिए, आप ऑनलाइन ट्यूटर्स के पास जा सकते हो। देन सोशल लर्निंग, सोसाइटीज के साथ इंटरेक्ट करना, अपने जैसे और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, तो वो हम ब्लॉग्स के थ्रू, ट्विटर्स के थ्रू, ठीक है, ये चीजें भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्स हैं, यू अंडरस्टैंड, ब्लॉग्स, एप्स, ये ट्विटर, फेसबुक, दीज आर ऑल एप्स विच आर यूज्ड फॉर ऑनलाइन ट्यूटरिंग ऑल्सो, ठीक है। देन एडवांटेजेस की बात करते हैं। सो सब ऑफ कोर्स एडवांटेज तो है ही है ये ट्यूटरिंग का, चाहे सिंक्रोनस है चाहे एसिंक्रोनस है, हम घर से बैठे पढ़ सकते हैं, पर्सनलाइज लर्निंग हमें मिल रही है, इंडिविजुअलाइज एक्सपीरियंसेस किस में मिलेगा, एसिंक्रोनस में या सिंक्रोनस लर्निंग में? इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस, पर्सनलाइज लर्निंग किस में पॉसिबल है बेटा? सिंक्रोनस में या एसिंक्रोनस लर्निंग? एसिंक्रोनस में। हाँ जी बेटे।
यस, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, पर्सनल लर्निंग किसमें? यूनिक एंड इंडिविजुअलाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अपनी पेस पे अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली कौन लर्न कर सकता है, तो दैट इज योर एसिंक्रोनस लर्निंग। ठीक है, शेड्यूल, asynchronous हाँ learning. जी हाँ जी, यस। तो देन फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स आर देयर, कोई लिमिटेड वो नहीं है कि आज ही पढ़ना है, जब मर्जी पढ़ सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है, कन्वीनियंस है, असेसेबल फॉर ऑल। ऐसा तो नहीं है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप कोई असेसिबिलिटी है कि वो पढ़ सके, सबके लिए अवेलेबल है, कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंसी है, अच्छी तरह कोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, कॉस्ट एफिशिएंट कोर्सेज हैं, फ्री होते हैं कई कोर्सेज, तो कई इंफॉर्मेशन फ्री होती है, क्या कोई इंफॉर्मेशन के कोई चार्जेस होते हैं अनटिल अनलेस कोई प्रीमियम कोई ऑप्शंस हो। तो गुड स्टडी हैबिट्स फॉर्म हो सकती हैं अगर हम डिसिप्लिन होंगे, एकेडमिक परफॉर्मेंस, रिटेंशन, पर्सनल ग्रोथ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग डेवलप होती है, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वर्क्स भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं, कुछ क्या कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग वाली एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। इम्प्रूव सेल्फ esteem, helps you become an independent learner, puts you in charge of your own learning process। आप अपने लर्निंग को खुद रेगुलेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। सो दैट इज पॉसिबल इन ई ट्यूटरिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करते हैं, बहुत सारे आइडियाज को शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लोगों के डिफरेंट आइडियाज को यूज कर सकते हो आप। ठीक है, सो दैट इज व्हाट advantages of e-tutoring। And of course, now coming to the last part, that is disadvantages of e-tutoring। अब disadvantages क्या हैं? क्या हम इसमें कोई प्रैक्टिकल बेस को कर सकते हैं? No, जो कुछ ma'am. चीजें होती हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन की जरूरत होती है, जिसके अंदर हमें लाइव कुछ जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है या कुछ डेमोन्स्ट्रेशन की, तो एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल थ्रू ई ट्यूटरिंग। सो देयर इज लैक ऑफ प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग। Then difficult in adapting because everything is online, everything is digital। तो उसके लिए हमें डिजिटल जो असेस मोड है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शंस चाहिए, डिवाइसेस चाहिए, ठीक है, एंड्रॉयड्स चाहिए, तभी हमारी वो जो है लर्निंग जो है हमारे तक पहुंच पाएगी। तो वो अडेप्टेशन बड़ा जो है डिफिकल्ट है, कईयों के पास रिसोर्सेज नहीं है उस चीज को लेने के लिए। So less personal, there is no interaction between the tutor and the very few। अब देखो कि कोर्सेज हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वो पर्सनल जो टच है वो नहीं मिल पाता। ठीक है, सो वो पर्सनल टच हम ये ट्यूटरिंग में चाहे कितना भी कोशिश करें, बट एक जो ट्रेडिशनल वे में इंटरेक्शन का बेनिफिट होता है ना, वो कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग है। टू मच टाइम स्पेंट इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन मे बी हार्मफुल। अब ज़्यादा टाइम इन पे बैठते हो तो आई साइट की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, बैक की प्रॉब्लम। ठीक है, नॉट सूटेबल फॉर एवरी टॉपिक। अब हम अकाउंट्स को, स्टैट्स को क्या हम ई ट्यूटरिंग से पढ़ा सकते हैं? कैन वी टीच अकाउंटेंसी ऑनलाइन? अगर हमें प्रैक्टिकल पार्ट करना है तो हर टॉपिक पॉसिबल नहीं। लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, तो कोई, अब देखो मैं पढ़ा रही हूँ, एक ट्रस्ट पे ही पढ़ा रही हूँ, अब मुझे नहीं पता क्लास में 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, कितने रह गए। तो अब शीना बताएगी, शीना कितने रह गए? अब शीना ही नहीं, खुद ही नहीं है। तो अब ये देखो, एक ट्रस्ट पे चलती है क्लास, तो ये कॉन्सेप्ट भी मिसिंग है। ठीक है, तो क्लास के अंदर क्या है हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो कई बार वो लिंक भी, बॉन्डिंग जो है वो नहीं बन पाती। सो नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन ऑल्सो। छोटे बच्चे खुद अपने आप ऑनलाइन असेसिंग नहीं कर सकते, बड़े तो कर लेते हैं बट छोटे इस चीज को असेस नहीं कर पाते। सो विद दिस ई ट्यूटरिंग, आई होप क्लियर है सबको। हाँ जी, क्लियर हो गया ई ट्यूटरिंग। शीना, गायत्री, अमन, मेघा, 4 Yes, ही ma'am. बच्चे हैं आज क्लास के अंदर। चलो, अब ये सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे तो एक ट्रस्ट के ऊपर चल रहे हैं हम कि सुन रहे हो तुम। ठीक है, बाकी ये आपके ऊपर है कि कितना आपने सुना है, क्या आपने रिटेन किया है लर्निंग के अंदर। हाँ जी, तो कुछ और कोई क्वेरी हो? ऑल ऑफ यू आर हैविंग इकोनॉमिक्स? I am having, ma'am. हु इज हैविंग? मेघा इज हैविंग। अदर व्हाट इज योर अदर सब्जेक्ट्स? गायत्री?
यस मैम, आपको आवाज नहीं जा रही मेरी? हाँ जी बेटा। मैम मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? बेटा तेरी आवाज बहुत थोड़ी आ रही है हमें। आ तो रही है बट बहुत थोड़ी है। अभी बोलिए। नेटवर्क इशू है मैम, सीना भी बोलना चाह रही है, तभी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। अब तो हमने आवाज सुन ली। ओके, अभी इकोनॉमिक्स है किसी के पास? तो इकोनॉमिक्स की क्लास का मैसेज आई थिंक आ गया होगा। यस मैम, 12-10 यस में। मैम। ओके ओके। नहीं तो मैं कंटिन्यू करूं? अगर इकोनॉमिक्स का लगा रहे हो तो फिर आप इकोनॉमिक्स का लगा लो जाके। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? चलो जिस तुम जा रहे हो बच्चे गायत्री? मैम मैं इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं लगा रही, मैं जा रही डॉक्टर के पास, मेरे बेटे को स्टोमच पेन हो रही है। ओके ओके, जाओ बेटा डॉक्टर के पास। ओके मेघा, व्हाट अबाउट यू? यू आर हैविंग इकोनॉमिक्स? Yes, ma'am, I'll attend economics. Okay, you attend economics. Okay. Okay, Aman, what is your subject, beta? Bonus मैम। Okay, so attend economics class. Don't worry. Just go and Okay, attend. thank you, ma'am. ओके Thank you. थैंक यू मैम। Okay, okay. Sheena, are you there, beta? हाँ, हमने करिकुलम की डिस्कशन कर ली थी ना। वो जो हमने टॉपिक जो तुमने मुझे भेजा था डिफेक्ट्स वाला, उसमें बेटा थोड़े से चेंजेस कर लियो, ठीक है? ऑल्दो द मैटर इज फाइन। ठीक है, मैं एक बार तेरे को दिखा रही हूँ। ठीक है, तो लास्ट सेशन रखेंगे आज का। ठीक है, तो एक बार कॉमर्स करिकुलम का मैं प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ, उसको देख ले। ठीक है, और ई रिसोर्सेज के ना मैं नोट शेयर कर देती हूँ, उसको रीड आउट कर लेना। ये 2-3 टॉपिक रह गए थे ना, क्योंकि अब बेटा क्लास में क्वेरी सेशन के लिए लगाऊंगी बस। किसी को क्वेरी हो, क्योंकि आई थिंक ये 1-2 दिन क्लास लगाने आते हैं सारे। जस्ट एक मिनट होल्ड कर। तुमने वो कॉमर्स का कोई बुलाया हुआ ग्रुप अलग से स्टूडेंट्स का? उसमें ना ये वाला इस करिकुलम वाला शेयर कर देना। ठीक है, अच्छा ये एक बार मैं प्ले। हाँ, ये दिख रही है बेटा करिकुलम पीपीटी। हाँ, इसमें सबसे पहले तो हमने जो मीनिंग है, क्योंकि मीनिंग प्रिंसिपल्स काफी बार पूछा गया है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बस फिर तो अगर हो गया फिर मैं फिर भी दिखा देती हूँ। ओके, ये हो गया हमारा। ये तो हो गया ना मीनिंग। थोड़ा सा ना उसकी लैटिन मीनिंग बताया करो, कहाँ से ये वर्ड आया है। ठीक है, ये बताना। बता दिया था नोट्स में। हाँ वो दिखा, ठीक है ठीक है। ये ओल्ड मीनिंग, न्यू मीनिंग, इम्पोर्टेंस, ये सारा मेन प्रिंसिपल्स पे फोकस रखा करो क्वेश्चन। इसी से ही हमारा जो क्रिटिकल अप्रेजल है ना, ये भी आ जाएगा। क्योंकि जब हम क्रिटिकल अप्रेजल की बात करते हैं तो जो प्रिंसिपल्स हैं, हमने प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है कि ये कुछ फाउंडेशन बेसिस हैं जो एक करिकुलम के अंदर चाहिए। तो क्या हमारा जो एक्चुअल करिकुलम है इन चीजों को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? तो आधा बेस हमारा जो क्रिटिकल अप्रेजल का है वो इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर आ जाएगा। यूटिलिटी है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो हम वो डिटेल में इस पॉइंट्स को बताना शुरू कर देते हैं। तो ये इसके ऊपर फोकस रखा करो। ये वाला पार्ट देख ले ध्यान से। पहले तो क्रिटिकल अप्रेजल है क्या? ठीक है, क्रिटिकल अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली एंड सिस्टमैटिकली एग्जामिनिंग रिसर्च एविडेंस। दैट मीन्स कि जब आप कोई चीज को थॉरोली स्टडी करते हो, ठीक है, जब आप उसको अप्रेज करते हो थॉरोली कि उसमें क्या प्लस है क्या माइनस पॉइंट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन क्राइटेरियाज। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इज करिकुलम डायरेक्टेड टुवर्ड्स एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। ठीक है, तो पहला पॉइंट किसके ऊपर होना चाहिए? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? तो ये स्टार्टिंग बेस्ड हमारी ऐसी होनी चाहिए कि क्रिटिकली अप्रेज करोगे तो जो हमारा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है उसके आगे मैंने कहा था ना वो ब्लूप्रिंट बना होता है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, है ना? तो क्या वो उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा? तो ऑफ कोर्स हमारे करिकुलम इन चीजों को फॉलो करता है।
ऑब्जेक्टिव्स को डिराइव करता है। अब ये तो लिख सकते हो अपने आप, ठीक है। बस इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, वो कंपेयर करना है बिजनेस स्टडीज का पेपर है या अकाउंट्स का है। फिर इज सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट इंक्लूडेड इन और अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स। किसी ने एंटर किया? अमन एंटर कर रहे हैं। हाँ जी अमन। हाँ जी, क्या छोड़ दिया? अच्छा उसने छोड़ दिया। चलो जो भी आए, ठीक है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर, दैट मीन्स जो हम ब्लूप्रिंट में कंटेंट लिखते हैं, क्या वो प्रॉपर्ली डिवाइडेड है बुक्स के अंदर? यस ऑफ कोर्स, एनसीईआरटी की अगर हम सीबीएसई की बात करें तो प्रॉपर्ली डिवाइडेड है ना। हाँ, तो यूनिट्स भी हैं, चैप्टर्स भी हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स भी हैं एंड नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड भी हैं, सब कुछ मेंशन्ड है। तो इसको आपने एक्सप्लेन कर देना। Does the learning experiences activities adequate suitable for the realization of proposed objectives? क्या हर चैप्टर में, हर करिकुलम के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज या प्रोविजन है? तो तुमने देखा होगा आपके पेपर में 20 मार्क्स किस चीज पे होते हैं? प्रोजेक्ट वर्क। तो यस ऑफ कोर्स इन कॉमर्स करिकुलम देयर इज अ प्रोविजन फॉर 20 मार्क्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है किसके अंदर, और किस किस तरह के होते हैं। विजिट्स होती हैं, विजिट टू इंडस्ट्रीज, विजिट टू ऑफिसेज, विजिट टू बैंक्स। देखा होगा कि हर चैप्टर के पीछे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी मेंशन्ड होती है। देन फोर्थ इज, डज द करिकुलम सजेस्ट वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स, मटेरियल्स। अब देखो हमने टेक्स्ट बुक एनालिसिस में करा है ना कि बुक्स के अंदर क्या क्या होता है। क्या बुक्स के अंदर प्रॉपर मटेरियल नहीं है, इलस्ट्रेशंस नहीं है? है तो कुछ बुक्स में, जैसे अकाउंट्स की बात करें तो कुछ उसमें अभी अभी थोड़ी सी है, कम है इलस्ट्रेशंस, बट बिजनेस स्टडीज में देर आर प्रॉपर इलस्ट्रेशंस। तो अगर बिजनेस स्टडीज में आए तो हम मेंशन कर सकते हैं कि यस, प्रॉपर इलस्ट्रेशंस, टीचिंग एड्स, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन द करिकुलम। अगर अकाउंट्स की लिखने का होता है तो उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, कि समवेयर सम जो है इलस्ट्रेशंस आर मिसिंग, इट कैन बी मेड मोर अट्रैक्टिव। तो हम सजेस्टिव पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंदर। देन फिफ्थ आ जाता है, डज द करिकुलम फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। अब देखो ये आ गया ना, प्रिंसिपल आ गए हैं कहीं ना कहीं। तो क्या जो हमारा कॉमर्स का करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी जा रहा है, मेंटल अप्रोच के अकॉर्डिंगली, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली भी है, और हर चैप्टर में इंटीग्रेशन है। तो इट इज मोर लाइक अ टेक्स्ट बुक एनालिसिस, ठीक है। इज द करिकुलम फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबिलिटी है। अब थोड़ा सा रिजिड, हाँ, अब इसमें थोड़ी है, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि करिकुलम इज फ्लेक्सिबल बट इन सम कंटेंट देयर इज सम रिजिडिटी बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हम कह सकते हैं। अब देखो अगर हमें कहीं एमएनसीज का चैप्टर आता है तो एमएनसी इज नॉट अवेलेबल इन ऑल द एरियाज, ठीक है। सो फॉर दैट प्रैक्टिकल वर्क्स कैन नॉट बी डन, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी के अंदर की, वो हम कई बार प्रैक्टिकल मोड में नहीं सिखा पाते हैं बच्चों को, ठीक है। सो दैट इज सम टाइप ऑफ जो है इन जो है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है करिकुलम की। डज द करिकुलम हैज इनफ ऑप्शंस फॉर इंटीग्रेटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस? क्या इंटीग्रेशन हो रहा है थ्योरी प्रैक्टिसेस का? नो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? What will be the suggested point? How to integrate theory and practices? तो किसको एफिशिएंट होना पड़ेगा? टीचर्स को। टीचर्स कैसे एफिशिएंट होंगे? जब आप उनके लिए कुछ वर्कशॉप्स होंगी, अपडेटिंग करनी हो। हाँ, अपने आप को भी तो, अब देखो हमारी, अगर हमने 15-20 साल पहले पढ़ाई कर ली तो क्या वो हमारी वो वाली पढ़ाई आज की जो नीड है उसके अकॉर्डिंगली होगी? हमें भी तो अपडेट करना पड़ेगा, हमें अपनी वैल्यूज, अपनी जो टीचिंग की वैल्यूज है उनको चेंज करना पड़ेगा। सो टीचर्स नीड टू हैव जो है वर्कशॉप्स फॉर अपडेटिंग देयर करंट नॉलेज, और तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कि अब देखो बैलेंस शीट्स बनाने का फॉर्मेट बदल रहा है, ठीक है। तो वो चीज अगर टीचर्स अपनाएंगी नहीं तो कैसे टीच करेंगे बच्चों को? पुराना मेथड थोड़ी सिखा सकते हैं। सो वहां पे इंटीग्रेशन करने के लिए टीचर्स को एफिशिएंट होना जरूरी है। देन एट्थ इज, डज द कंटेंट सिलेक्टेड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन? अब देखो कोरिलेशन आ गया। व्हाट इज कोरिलेशन?
क्या सोसाइटी की नीड्स को मीट अप कर रहा है? आर वी मेकिंग द अप्रोप्रिएट, इस तरह का एक प्रॉपर कमर्शियल सेक्टर का स्टूडेंट होना है? क्या हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे पा रहे हैं? वो कहीं ना कहीं अभी भी मिसिंग है। सो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन थ्योरी थ्योरेटिकली हम देते हैं, बट प्रैक्टिकली देर इज वेरी लेस यूज ऑफ जो है कोरिलेशन बिटवीन द कंटेंट। तो ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिकल यूटिलिटी वाली चीजें ज्यादा करेंगे। डज द करिकुलम इज कम्युनिटी सेंटर्ड? ऑफ कोर्स सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंगली है या नहीं है? नीड के अकॉर्डिंगली तो है, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना आ रहा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। डज द करिकुलम सजेस्ट इवेल्युएशन प्लान फॉर असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स? हाँ, पेपर तो होते हैं, एट द एंड एग्जाम्स भी हैं, एसेज भी हैं, एफए भी हो रहे हैं, प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं, ओरल्स भी हो रहे हैं, बट उसके साथ साथ ज्यादा फोकस प्रोजेक्ट केस स्टडीज पे भी होना चाहिए। हाँ, इवेल्युएशन प्लान बनना है। हाँ, एग्जामिनेशन सिर्फ थ्योरेटिकल बेस नहीं होना चाहिए, जैसे कि बच्चे है ना, हम ये करके चले जाएं, वो करके छोड़ जाएं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पेपर में दोनों तरह के ऑप्शंस होने चाहिए कि नॉट ओनली फोकस ऑन थ्योरी, बट दे शुड बी सम प्रैक्टिकल केस स्टडी क्वेश्चंस आल्सो। हालांकि हमारे पेपर्स में होते हैं, बट केस स्टडी क्वेश्चंस आर वेरी लेस इन एग्जाम्स आल्सो, तो उसकी प्रोविजन ज्यादा होनी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स बेटा। ठीक है, हालांकि जो लिखा है तुमने इसके अकॉर्डिंगली है, सजेशंस और डिफेक्ट्स जो है, बट ये पॉइंट्स इसको एनालिसिस में कि हाँ इस तरह से लिखकर फिर इसका आंसर दो। पहले क्वेश्चन लिखो, हाँ जी, उसके हाँ इनके साथ कोरिलेट कर। ठीक है, बस ये कि थोड़ा सा प्रोफेशनल बेस बना के चल। ठीक है, चलो। और हाँ, ई रिसोर्सेज का वो एक बार देख ले टॉपिक, वो मैं ना वो मटेरियल ही तेरे को शेयर कर देती हूँ, पीडीएफ थोड़ी पहले की बनाई हुई है ना, तो रेजोल्यूशन पता नहीं क्या कम हो रहे हैं उनके। चल मैं भेजते हैं बेटा तेरे को। ठीक है, कोई क्वेरीज होंगी तो एक सेशन लगा लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलो ओके। मैं भी तेरे को रिसोर्सेज वाला व्हाट्सअप कर देती हूँ। ओके बेटा।